10th स्टैंडर्ड के बाद अगर आप सोच रहे हो ना कि भाई कौन से स्ट्रीम में सबसे ज़्यादा अच्छा पैसा है, साइंस लेने से क्या फ़ायदा हो सकता है हमें करियर में, क्या हमें जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगा, उसमें सैलरी का ग्रोथ कितना होगा, ये सही है कि क्या गलत है, एंड अगर आपको ये हो जिसके बारे में रिसर्च करो ना, तो मेरे दोस्तों आज का वीडियो आपको बहुत काम आएगा। क्या हाल है दोस्तों, वेलकम बैक टू द एजुकेशन सेगमेंट ऑफ दिस चैनल। मैं सिर्फ इस सेगमेंट में बात करता हूँ करियर आफ्टर 10th, 12th, ग्रेजुएशन, मास्टर्स, बिजनेस, करियर, जॉब, प्लेसमेंट, सैलरी एंड मच मोर। मुझे नीचे कमेंट करके बताओ अभी तुम कौन से स्टैंडर्ड में हो, कौन से बोर्ड से हो, एंड क्या तुम्हारा 10th का एग्जाम हो गया है कि नहीं हुआ है। बिकॉज अभी 2021 में कोविड के बाद में ये वीडियो में जब मैं बना रहा हूँ, बहुत ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिसका एग्जामिनेशन नहीं हुआ है। मुझे नीचे कमेंट करके बताना आपका करंट सिनेरियो क्या है। आज की वीडियो में मैं आपको प्रॉपर एक गाइडेंस देता हूँ यार। मैं खुद एक साइंस स्टूडेंट हूँ, तो मैं आपको एक्जैक्टली बता सकता हूँ कि मेरे लाइफ एक्सपीरियंस के हिसाब से कि ये कोर्स लेने के बाद मुझे क्या एडवांटेजेस हुए हैं, व्हाट इज़ करेक्ट, व्हाट इज़ नॉट दैट मच करेक्ट, मेरी सैलरी ग्रोथ के हिसाब से, एंट्रेंस एग्जाम्स के बारे में, करियर अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में मुझे क्या क्या कहते हैं ना कि ओपन एक्सेप्टेंस था कि हाँ बिकॉज आई वॉज अ साइंस स्टूडेंट मैं ये सारी चीज़ें कर पाया। एक लाइफ का मेरा प्रॉपर आपको एक डाउनलोड देने वाला हूँ लास्ट 10 ईयर्स के कि कैसे ये सब्जेक्ट लेने से मुझे फ़ायदा हुआ है। आपको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस दूंगा बिकॉज आई हैव ऑलमोस्ट गिवन ऑल द एंट्रेंस एग्जाम्स, साले क्लियर भी सब किए हैं, तो मैं आपको एक अच्छा खासा एक गाइडेंस दे सकता हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले अगर दोस्तों आपको मेरे चैनल वीडियोस अच्छे लगते हैं या आपको लगता है कि मैं कहीं से आपको कोई वैल्यू प्रोवाइड कर पाता हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर हिट कीजिए, साथ साथ तो बेल आइकन को तो फोड़ ही दीजिए, वैसे भी फ्री है। देखो, साइंस लेने का सबसे मेजर एडवांटेज ओवर अदर 2 सेक्टर में आपको ये बताता हूँ। आई एम नॉट सेइंग कि कॉमर्स एंड आर्ट्स की वैल्यू थोड़ी कम होती है, बट मैं ये बता रहा हूँ कि साइंस लेने से आपको जो एक्सेप्टेंस रेशियो है ना वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। लेकिन लिमिट टर्म मैं कहता हूँ, ठीक है। अगर आपको जो साइंस लेने का प्रोग्राम कर रहे हो, समझो भाई कि एक बड़ा सा हाईवे है जो हर जगह कनेक्ट करता है, वो साइंस है। हो सकता है कि आपका कॉमर्स एंड आर्ट्स में, बिकॉज वो एक कहते हैं ना एक पर्टिकुलर माइंडसेट में चलने वाले कोर्सेज होते हैं, आपको एक जंप ना मिले, बिकॉज कॉमर्स एंड साइंस स्टूडेंट्स कैन नॉट अप्लाई फॉर प्रोफेशनल कोर्सेज सच एज डॉक्टर्स एंड इंजीनियर्स, बट अ साइंस स्टूडेंट कैन अप्लाई फॉर बिजनेस। तो ये एक ट्रांसफॉर्मेशन मिलता है, ये कितने एक टर्न अबाउट मिलता है अगर आप एक साइंस स्टूडेंट से आते हो। साइंस में ना आपको 3 ऑप्शंस मिलते हैं। पहला है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स एंड इंग्लिश। दूसरा है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड इंग्लिश। एंड तीसरा जो मैंने किया है वो है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो एंड इंग्लिश, ठीक है। दिस इज कॉल्ड जनरल साइंस। जनरल साइंस की तरफ मैं थोड़ा ज़्यादा पुश करने वाला हूँ आज की वीडियो में, बिकॉज देखो अगर आप कोई स्टूडेंट हो, ठीक है, जो थोड़ा सा कन्फ्यूज हो इन टर्म्स कि आपको क्या करना है लाइफ में, ठीक है, कि क्या इंजीनियरिंग आपका रूट है, क्या मेडिसिन आपका रूट है, ठीक है, आपको ये 2 माइंडसेट में अगर आप कंफ्यूज हो, जनरल साइंस इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन टू गो। बिकॉज जनरल साइंस में आप PCMB चारों ही मेजर जो अपने सब्जेक्ट है वो पढ़ रहे हो। मतलब आप केमिस्ट्री लैब में जाके काम तो कर ही रहे हो, आप फिजिक्स भी पढ़ रहे हो, आप मोटर भी पढ़ रहे हो, साथ साथ बायोलॉजी क्लास में जाके आप कॉकरोच भी कट कर रहे हो, ठीक है, आपका डाइसेक्शन के क्लासेस भी चल रहा है। तो इट इज़ अ वेरी गुड थिंग दैट यू आर गेटिंग एन एक्सपोजर टू बोथ द फील्ड एंड अंडरस्टैंडिंग कि भाई हमें इन दोनों में से कौन से स्ट्रीम में जाना है। मैं मुंबई से मैंने अपनी पढ़ाई करी थी, तो मुझे जनरल साइंस का ऑप्शन मिल गया था। ऐसे काफ़ी कॉलेजेस हैं या हाई स्कूल होंगे, अगर आप मुंबई के बाहर से देख रहे हो तो भाई महाराष्ट्र में 11th एंड 12th कॉलेज होता है, जूनियर कॉलेज कंसिडर किया जाता है, बाहर वो हाई स्कूल में होता है, दिल्ली में उसको हाई स्कूल के अंदर कंसिडर किया जाता है। अगर आपको ऑप्शन मिल रहा है PCM का, आपको ऑप्शन मिल रहा है PCB का, आपको PCMB नहीं मिल रहा है एंड आप कंफ्यूज हो, तो अगर आप कॉलेज चेंज कर सकते हो तो कर लो, बिकॉज इट वुड बी बेटर अगर आपको एक जनरल एक्सपीरियंस मिल जाए। अनलेस आपने सोच लिया है कि भाई हमें करना है यही सब्जेक्ट, हम इसी स्ट्रीम में जाना चाहते हैं। मैथ्स के लिए एक चीज़ मैं बोलना चाहता हूँ, अगर आपका मैथ्स अच्छा है तो भाई मैथ्स ले लेना, बिकॉज क्या है, सिर्फ मैथ्स यहाँ काम नहीं आने वाली, मैथ्स आपको ग्रेजुएशन के बाद भी काम आने वाली है। अगर तो आप सोच रहे हो MBA करने के लिए, बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ पीपल आउट देयर जो भाई इंजीनियरिंग कर लेते हैं एंड उसके बाद वो MBA अप्लाई करते हैं, सो दैट उनकी जो सैलरी पैकेज है वो शूट हो जाए। सैलरी पर मैं आऊँगा, आगे बताऊँगा आपको, बट अगर आपको मैथ्स पसंद है, आप कर लेते हो, ठीक है, तो गो फॉर इट। मतलब मैथ्स अगर आपका अच्छा है और आपको ऑप्शन नहीं मिल रहा है तो PCM ले लो भाई, ठीक है, ये बहुत अच्छा सब्जेक्ट है। आपको मैथ्स एज एन ऑप्शनल भी मिलता है। तो मान लो आप कोई मेडिकल की तरफ पढ़ाई करने का सोच रहे हो, तो आपको ऑप्शनल सब्जेक्ट में मैथ्स मिलता है, तो आप चाहो तो ले लेना, ठीक है। PCMB के अंदर आपको ऑप्शनल्स के अंदर देखो क्या क्या मिलता है। कॉम साइंस है, इकोनॉमिक्स है, फिजिकल एजुकेशन है, फाइन आर्ट्स है, साइकोलॉजी है, ये आपको PCM के अंदर एक ऑप्शनल सब्जेक्ट मिलता है। अगर मैं PCB के हिसाब से बात करूं तो उसके अंदर आपको ऑप्शनल्स के अंदर मिलेंगे मैथ्स, साइकोलॉजी, होम साइंस, बायोटेक,
ये एक ऐसे ऑप्शनल सब्जेक्ट है जो आप ले सकते हो। ऑप्शनल सब्जेक्ट को लेके ना थोड़ा ध्यान से सिलेक्शन करना, बिकॉज आप ऐसे ही कोई सब्जेक्ट मत ले लीजिए जो आपको आगे फ्यूचर में हेल्प नहीं करने वाला विद रिस्पेक्ट टू आपने अगर स्ट्रीम सोच ली है ना अपने 12वीं की बात के लिए, तो थोड़ा सोच के डिसीजन लो। थोड़ा ऑप्शनल में ऐसा कुछ चीज़ लो जो आपको आगे काम आ जाए। PCM कर रहे हो, आपने कॉम साइंस ले लिया है तो थोड़ा समझ में भी आता है, ठीक है चलो ये इसमें एक थोड़े काम के हिसाब से ले रहा है। या मान लो अगर आपने इकोनॉमिक्स ले लिया तो ठीक है चलो आप थोड़ा इन डेप्थ मैथ्स के हिसाब से पढ़ रहे हैं। आपने PCMB लिया हुआ है और अगर आप मेडिकल की पढ़ाई करने का प्रोग्राम कर रहे हैं तो मैथ्स आपको वैसे उतना काम आने नहीं वाला है, बट इन जनरल अगर आपको आपके इसके हिसाब से चाहिए तो ठीक है आप मैथ्स ले सकते हैं। मैथ्स तो इन लाइफ हमेशा काम आती है। अब बात करते हैं कि 12वीं के बाद अगर आप PCM ले रहे हो तो आपको क्या क्या ऑप्शंस मिल सकता है। आप कमर्शियल पायलट के लिए अप्लाई कर सकते हो, आप इंजीनियरिंग के लिए अप्लाई कर सकते हो, कंप्यूटर एप्लीकेशन के लिए अप्लाई कर सकते हो, मर्चेंट नेवी डिफेंस के लिए अप्लाई कर सकते हो, NDA के लिए। याद रखना NDA के लिए अगर करना है तो साइंस में से PCM के साइड से आप होना ज़रूरी हो। एग्रीकल्चर इन BSc कर सकते हो, आप BSc इन मैथमेटिक्स कर सकते हो, केमिस्ट्री में आप BSc कर सकते हो। साथ साथ आप गवर्नमेंट के भी कुछ जॉब्स के लिए आप अप्लाई कर सकते हो अगर आपने PCM लिया हुआ है। अब अगर आपने PCB लिया है तो भाई देखो PCB के हिसाब से MBBS तो है, BDS है, होम्योपैथी है, वेट साइंस है जो बेसिकली आपकी VVSC है, फिजियोथेरेपिस्ट है, न्यूट्रिशन है, आप फार्मेसी पढ़ सकते हो। ये ऑप्शंस है जो आपको मिल सकते हैं अगर आप फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी लेते हो। बट अगर आप ले रहे हो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी मैथमेटिक्स, जो मैंने सब्जेक्ट ली थी बेसिकली जनरल साइंस की, तो आपके लिए दोनों रूट ओपन हो जाते हैं। तो आप एक्चुअली डिसाइड कर सकते हो कि आपको इन दोनों में से कौन से स्ट्रीम की तरफ जाना है। अगर आपको है जो अभी 10th में हो, थोड़ा आपका कन्फ्यूजन चल रहा है कि भाई हमें इन दोनों में से कौन से स्ट्रीम की तरफ जाना चाहिए, जनरल साइंस ले लो। टफ है बिकॉज आप सब पढ़ रहे हो। मैं अपना एग्जाम्पल बताता हूँ भाई। मुझे याद है कि देखो मैं मुंबई से हूँ, तो फॉर मी मेरे 12th में एग्जामिनेशन में मैंने जो एंट्रेंस दी थी MHCET दी थी। MHCET में इंजीनियरिंग के लिए भी है और तब मेडिकल के लिए भी था, दोनों के लिए हुआ करता था। पहले एग्ज़ाम हुआ था फिज़िक्स का, फिर हुआ था केमिस्ट्री का, ठीक है। उसके बाद 1.5 घंटे का ब्रेक था और उसके बाद था मैथमेटिक्स का एग्ज़ाम। और जो 1.5 घंटे का ब्रेक था ना, वो एक्चुअली ब्रेक नहीं था, तब वहाँ पे बायोलॉजी की एग्जामिनेशन चल रही थी। तो मतलब सब लोग, 2 लोग, थोड़े लोग जाके फिर रिटर्न आ गए थे, फिर कुछ लोग तो बायोलॉजी पेपर दे घर चले गए थे। मैं अकेला था बंदा, मैं और आई थिंक 2 और लोग थे मेरे साथ। हम लोग ने सब एग्ज़ाम दिए, ठीक है। हम लोग पूरा टाइम बैठे हुए थे। मेरा सेंटर शायद से साइन में आया था, मुंबई में एक जगह है साइन करके, अगर आपको पता होगा तो बताना मुझे। पर वहाँ पे मैं बैठा हुआ था पूरे टाइम एग्जामिनेशन में, हालत टाइट हो गई थी, बट इट वाज वर्थ इट। देखो जनरल साइंस लेने का एक फ़ायदा ये है कि इन साइंस एंड जनरल लेने का फ़ायदा ये है कि आपका प्रेशर पॉइंट जो है ना वो मार्क हो जाते हैं। इंजीनियरिंग में अगर जाओगे या प्रोफेशनल कोर्सेज में जाओगे तब तो एक अलग ही लेवल का आपको एक्सपीरियंस मिलने ही वाला है, ठीक है। प्रेशर का जो थ्रेशोल्ड होता है वो पुश हो जाएगा। बट PCMB जनरल साइंस लेने का बेनिफिट ये है कि भाई एज अ स्टूडेंट यू गेट एन ऑप्शन टू अप्लाई फॉर ऑल। भाई देखो बिकॉज आई वॉज अ साइंस स्टूडेंट, ठीक है, मैंने मेडिकल एग्जाम्स के लिए दिए, मैंने इंजीनियरिंग के लिए भी दिया, ठीक है। मेरे घर में इतने डॉक्टर थे, मेरे घर में इंजीनियर्स हैं। गाइडेंस तो यार थोड़ी बहुत मिलती थी, बिकॉज हमारे यहाँ पे तो ऐसा रूल है कि भाई लेट द पर्सन डिसाइड, कि कल के फ्यूचर में जाके ये नहीं बोलना चाहिए कि भाई तुम्हारे वजह से हो गया, ठीक है, लाइक एवरी नॉर्थ इंडियन फैमिली। तो हम पे छोड़ा गया था हमें क्या करना है। मैंने जनरल साइंस अपनी बड़ी बहन के बोलने की वजह से ही ली थी, बिकॉज आई वॉज कन्फ्यूज़ कि मैं दोनों में से कौन से सेक्टर में जाऊँ। तो ये सब्जेक्ट लेने की वजह से आप एविएशन की एग्जामिनेशन कहो, आप NDA के लिए कहो, ठीक है, आप ये आपके इंजीनियरिंग के लिए, आपके मेडिकल के लिए, ऑल एग्जामिनेशंस के लिए एटलीस्ट मेरे पास एक चॉइस ओपन थी। आई वॉज एबल टू गिव द एग्जामिनेशन। IIT के लिए एग्जामिनेशंस के लिए आपको एक ऑप्शन मिल जाता है कि आपको इनमें से कौन से स्ट्रीम की तरफ जाना है। अगर कन्फ्यूजन में हो, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आपका दिल किस तरफ जा रहा है, और वो हर स्टूडेंट के साथ होता है यार, ऐसी कोई बात नहीं है, लाइफ के एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ। अच्छे से पढ़ाई करी थी, एग्जामिनेशन दिया था, ऑलमोस्ट भाई मेरा तो सब अच्छा खासा क्लियर हुआ। मेरा दिल जो था, मतलब अब मैं कहता हूँ ना कि मैं अपने आप को उस दिन सोच रहा था कि भाई बहुत अच्छा डिसीजन लिया था कि मैंने जनरल साइंस लिया। एटलीस्ट आई न्यू कि एग्जामिनेशन का टाइम में, ठीक है, जब मैं बोल सका कि हाँ ये सब्जेक्ट मुझे करनी थी कि नहीं करनी थी। हाँ अच्छा मैं चलो दे दिया एग्जामिनेशन देने के लिए, ठीक है, मतलब एविएशन का कहो, मेडिकल का कहो, मेडिकल में तो लग भी गया, बट इट वाज समथिंग कि मुझे एक एक्सपीरियंस मिला कि हाँ ये सब्जेक्ट मेरे लिए सही था कि नहीं था। तो फर्स्टली आई विल रिकमेंड, अगर आप भी थोड़ा सा डाइसी में चल रहे हो तो PCMB ले लो, तो एटलीस्ट आपका पूरा दिमाग ओपन हो जाएगा कि हाँ
ये वो सब्जेक्ट है जो अब मैं पढ़ना चाहता हूँ। सैलरी वाइज पे सीधे मैं बात आपको बताता हूँ। सैलरी वाइज में मैं आज की वीडियो में, बिकॉज मैं साइंस बहुत ज़्यादा बोल रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि कॉमर्स एंड आर्ट्स में पैसे नहीं है, पैसे हैं। अगर आपको चाहिए कि मैं आर्ट्स के एंड कॉमर्स के ऊपर भी वीडियो बनाऊँ, उनके करियर पाथ के ऊपर, तो मुझे नीचे कमेंट करके बताना, आई विल श्योरली मेक अ वीडियो ऑन दैट। बट नाउ सेइंग ऑन द साइंस सेक्टर, ठीक है, जो करियर पाथ में जो ओपनिंग आपको मिलते हैं, ठीक है, लाइक अगर मैं सैलरी वाइज के हिसाब से कहूँ तो देखो, अगर आप एक कमर्शियल पायलट के लिए जाते हो, ठीक है, अगर आप कहीं कमर्शियल पायलट के लिए जाते हो और आप कमांडर वाले पोजीशन तक पहुँचते हो तो 1 करोड़ की आपकी पगार होती है, ठीक है, यस, करोड़ रुपए तक की पगार होती है। मेडिकल लाइन में अगर आपने आपकी MBBS की है, उसके बाद आप अपनी PG कर रहे हैं, आप सर्जन बन रहे हैं, न्यूरो सर्जन्स बन रहे हैं, तो भाई 50-50 लाख रुपए का तो आपकी सर्जरी होती है, ठीक है, जो ऑब्वियसली हॉस्पिटल के साथ थोड़ा सा आपका 10% 20% वो लोग लेते हैं, बाकी आपको मिलता है, पर भी भाई 40-50 लाख तो आप मजाक में कमाते हो, ये बात तो है। मेडिकल में एक चीज़ और है कि सिर्फ न्यूरो सर्जन में करके ही पैसा नहीं है, साथ साथ अगर मान लो अगर आपने MBBS करने के बाद MD कर लिया है, ठीक है, अब MD फिजिशियन है, ठीक है, हार्ट सर्जन है या समथिंग इन दिस फील्ड, तो भी बहुत पैसा है। डायबिटोलॉजिस्ट भी बन जाओगे तो उसमें भी बहुत पैसा है। तो बेसिकली MBBS करने के बाद PG में अब बेसिकली आप MD की तरफ अगर आप जब जा रहे हो तो पैसा तगड़ा है। ऐसा मत नहीं समझ जाना जो मैंने कहा कि सिर्फ न्यूरो सर्जन किया है उसी में पैसा है, ऐसा नहीं है। MD करो, MD में पैसा है, तुम्हारी सैलरी ऑलमोस्ट 40-50% शूटअप मारती है। प्रेशर वाले जॉब्स हैं दोनों, बट लॉट ऑफ मनी। इंजीनियरिंग में एरोनॉटिकल इंजीनियर होता है, सिविल इंजीनियर होता है, ठीक है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग होती है। द ब्रांच इतना वाइड है इंजीनियरिंग का ना, बहुत पैसा है। आज का टाइम तो सॉफ्टवेयर का भी बहुत पैसा है। सॉफ्टवेयर सपोर्ट्स में लाइक जो लड़के जो कहते हैं ना इंजीनियरिंग IT में करके निकलते हैं, ठीक है, अब वो भी हैं। आज के टाइम पे तो ऐसा सिचुएशन चल रहा है भाई कि लंदन वंडन में कंपनीज है, उनको सॉफ्टवेयर टेक सपोर्ट्स देना है। विप्रो में 45-50 हज़ार की शुरुआत की पगार मिलती है। क्या बुरा है भाई, पैसा तो कमा रहे हो, अच्छा कमा रहे हो, बट हाँ, पर एक रेंज में आपको एक बाउंड रेंज बता रहा हूँ। अच्छी जगह से पढ़ के निकलना बहुत मैटर करता है, ठीक है, अच्छी जगह से पढ़ के निकलना बहुत मैटर करता है। इन योर डिग्री आप 11th एंड 12th साइंस अगर आप थोड़े कम अच्छे कॉलेज से भी कर लोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट क्या है कि आपकी डिग्री में आपको अच्छी जगह से निकलना है। पर 11th-12th में भी अगर आप अच्छी जगह से पढ़ रहे हो, आपको प्रेशर का और बाकी सब चीज़ों का एक्सपीरियंस मिल रहा है, तो इट इज़ वेरी गुड फॉर यू। तो सैलरी रेंज एज अ कमर्शियल पायलट तो मैंने आपको बता दिया, करोड़ रुपए। मेडिकल में तो आपको 50 तो आराम से रह ही जाता है। अगर आप MBBS करके आप जनरल फिजिशियन बनकर भी जाते हैं तो भाई इंटर्नशिप में आपको पहले तो 15 से 25 हज़ार रुपये का इंटर्नशिप मिलता है, एंड उसके बाद जब आप जिस हॉस्पिटल में आप फुल टाइम हो जाते हो तो देन डिपेंडिंग अपॉन योर कॉन्वर्सेशन विद देम, येस यू आर गेटिंग अ वेरी गुड पैकेज। गवर्नमेंट में अगर आप एक इंजीनियर बनते हो, आप डॉक्टर बनते हो, तो भाई बहुत अच्छा है। गवर्नमेंट में जैसे मेरी मदर जो है वो गवर्नमेंट में डॉक्टर थी, तो भाई उनका पैकेज वॉज वेरी गुड ऑब्वियसली कंपेयरिंग टू द टाइम जब उनके टाइम के हिसाब से, तो भाई 3,000-4,000 भी उस टाइम पे तो बहुत पैसे हो जाते थे। एंड धीरे धीरे बढ़ के नाउ 7th पे कमीशन इज़ देयर गवर्नमेंट वालों को, तो भाई डॉक्टर्स तो आर मेकिंग वेरी गुड मनी। सेम गोज़ फॉर इंजीनियर्स। एंड अगर आप एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग की तरफ जाते हैं, एरोप्लेन का इंजीनियर बन रहे हो, समझ रहे हो, पैसे हैं अच्छा खासा। जनरल साइंस इन टर्म्स लेने में एक और फ़ायदा ये है कि मान लो आपको अगर प्रोफेशनल कोर्सेज नहीं करने, आपने 12वीं के बाद अपना मूड घुमा दिया है कि आपको अब ये सब सब्जेक्ट की तरफ नहीं जाना है, आपको कोई दूसरे सब्जेक्ट की तरफ जाना है, आपका दिल मीडिया की तरफ है, आपका दिल कॉमर्स की तरफ है, या आपका दिल आपको बिजनेस की तरफ जाना है, भाई कर सकते हो। एटलीस्ट प्रेशर लेके आ तो गए, समझ में तो आ गया क्या था। दिमाग का जो आपका प्रेशर का लेवल रहेगा ना कंपेयर टू अदर स्टूडेंट्स, वो थोड़ा ज़्यादा ही रहने वाला है। एंड अगर आपने मैथ्स लेके किया हुआ है तो याद रखना भाई आपको MBA के एंट्रेंस एग्जाम पे भी बहुत हेल्प होगा, बिकॉज अगर आपको मैथ्स आता है, बिकॉज जैसे मैंने पहले ही बताया, देयर आर पीपल जो इंजीनियरिंग करने के बाद MBA अप्लाई करते हैं, सो दैट इनके जो पैकेजेस हैं वो डबल हो जाएं। जैसे एग्जांपल मैं बताता हूँ, अगर आई नो अ पर्सन IIT से इंजीनियरिंग किया था, उसका पैकेज आया था, उसको कुछ 10 लाख का पैकेज आया था। फिर उसने IIM-B से किया था, ठीक है, मैं C से हूँ, IIM कोलकाता, वो IIM बैंगलोर से है, ठीक है। उसका पैकेज ऑलमोस्ट IIM के बाद कुछ ऑलमोस्ट 22 लाख रुपए के आसपास का हुआ था ले दे के, ठीक है। एंड अच्छा है, लाइक मुझसे तो 1 साल जूनियर था वो, ठीक है, पैकेज ज़्यादा मेरे से बढ़िया उठाया, तो दिस वॉज वेरी गुड। दैट अगेन आई एम सेइंग, तो MBA वाला फैक्टर है यार, तो कोई भी कर सकता है। पर जनरल साइंस लेके अगर प्रोफेशनल कोर्स की तरफ जाना है तो ज़्यादा अच्छा है। डिग्री की वैल्यू रह जाती है ना भाई, लाइक एक वो रह जाता है कि भाई जनरल साइंस किया, हम इस तरफ जा रहे हैं। एंट्रेंस एग्जाम्स पे तो ऑब्वियसली आपको फोकस करना ही है। दिस वीडियो इज नॉट अबाउट एंट्रेंस एग्जाम्स। अगर चाहिए तो मुझे बताना आपको कौन कौन से एंट्रेंस एग्जाम के बारे में जानना है, नीचे कमेंट करना, मैं वीडियो बनाऊँगा उसके ऊपर भी। बट इन जनरल इफ़ यू आर टेकिंग साइंस, PCM, PCB या PCMB, अच्छा करियर है, मन लगा के पढ़ाई करोगे तो भाई
आप पहुंच जाओगे कहीं ना कहीं। एंड अगर आप मान लो आपने 12th के बाद ड्रॉप कर दिया, आपको प्रोफेशनल कोर्स नहीं करना है, तो भाई तो भी कोई नुकसान नहीं है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैं ये नहीं कहूँगा जिसने साइंस नहीं किया उसका लाइफ नहीं बना, ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं होता है। बट लाइफ के रेस में सब लोग कहीं ना कहीं पहुँच जाते हैं, तो वो डोंट टेक दैट फ्रॉम दिस वीडियो। इस वीडियो से ये समझो खाली कि अगर आपको प्रोफेशनल कोर्स एक अच्छा सब्जेक्ट पढ़ने का मौका मिल रहा है, आपके माँ बाप पैसे दे रहे हैं, आपको पढ़ने का चांस मिल रहा है, तो जाइए, करिए, पढ़िए। बट अगर नहीं कर पाए इस सब्जेक्ट में तो कोई ऐसा नुकसान नहीं है। मुंबई के हिसाब से मैं आपको कुछ अच्छे कॉलेज बता सकता हूँ। जैसे आप नेशनल से पढ़ाई कर सकते हो, ठीक है, भवन से पढ़ाई कर सकते हो, जेवियर्स कॉलेज है, मिठी बाई कॉलेज है, जय हिंद कॉलेज है, विल्सन कॉलेज भी है, सेंट एंड्रयूज़, हंसराज इज़ अ वेरी गुड कॉलेज। मैं खुद मैं हंसराज का स्टूडेंट हूँ, ठीक है, एंड हंसराज में जनरल साइंस मिलता है, तो अगर आपको जनरल साइंस पढ़ना है तो गो टू हंसराज। वहाँ पे जाके बताना एक्स स्टूडेंट विनीत गौर का वीडियो देख के आए। बट या इफ़ यू वांट टू स्टडी जनरल साइंस, गो फॉर इट, वेरी गुड। अगर आपने तो भी अपना माइंड सेट कर लिया है कि हमें खाली PCM की तरफ जाना है, PCB की तरफ जाना है, तो सोच के अपने ऑप्शनल सब्जेक्ट सेलेक्ट करना विच विल हेल्प यू आफ्टर योर 12th, सो दैट एंट्रेंस के टाइम पे आप एक सही डायरेक्शन में चल रहे हैं। मेरा एक मैं एक सजेशन दूंगा, आई वुड से अगर आप सिर्फ पैसों के हिसाब से पढ़ाई कर रहे हो तो बीइंग वेरी प्रैक्टिकल, कमर्शियल पायलट के लिए अप्लाई करो, ठीक है। कमर्शियल पायलट शुड बी योर एम। घर वालों से बात कर लो, फाइनेंस समझ लो, लोन लेना है तो लोन ले लो, पर अगर सिर्फ पैसे के हिसाब से, लग्जरी लाइफ के हिसाब से, तो पायलट की तरफ जाना। स्ट्रेसफुल लाइफ है, मैं स्ट्रेस की तो बात ही नहीं करने वाला, फट के दरवाजा हो जाएंगे। बट पैसों के हिसाब से तो कमर्शियल पायलट, ठीक है। बट अगर आपको मेडिसिन के हिसाब से करना है, MBBS करके न्यूरोसर्जन के लिए अप्लाई करो, ठीक है, अपना PG करो, बहुत अच्छा पैसा है। 10 साल के अंदर सेटल हो जाओगे, लिटरली 10 साल के अंदर, 10 साल के अंदर आराम से सेटल हो जाओगे, तगड़ा वाला, घर गाड़ी सब बंगला बना के। तो ये दो एक चीज़ है। अगर सिर्फ जो बच्चे ये वीडियो देख रहे हैं मॉनिटरी वाइज, गो फॉर इट। बाकी अगर आपको NDA करके देश के लिए सेवा करना है तो गवर्नमेंट वैसे भी आपका ख्याल रखती है, उसमें वैसे भी कमीशन आपको 50,000 to 1.5 लाख के अप्रॉक्सीमेटली मिलता है। NDA जितने भी ऑफिसर्स होते हैं बाय द रैंक, घर फ्री, गाड़ी फ्री, राशन वाशन सारी चीज़ें फ्री। मेस में जाओगे तो बाहर जो दारू 10,000 की मिलती है वहाँ आपको 3 की मिलेगी, 4 की मिलेगी, नो टैक्स नो ड्यूटी, एंड वैसे भी टोल वोल में फ्री है। तो अगर आपका दिल थोड़ा उस तरफ जाता है टू डू दैट। ऑल इन ऑल मेरे छोटे दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर अभी भी कुछ डाउट है, अभी भी कुछ आपको अगर डाउट है कि भाई हम कौन सा सब्जेक्ट लें, क्या है, कुछ है, तो मुझे नीचे कमेंट करना, मैं आपको उसका जवाब ज़रूर दूंगा। वरना ये है मेरा Instagram ID, यहाँ मुझे फॉलो करके आप DM कर देना। आपका जो भी क्वेरी है मैं उसके ऊपर आंसर ज़रूर दूंगा। हो सकता है मैं थोड़ा सा लेट हो जाऊँ आप लोग को रिप्लाई करने के लिए, आजकल काम बहुत हो जाता है, अकेले रिप्लाई करना पड़ता है, 4-4 हज़ार DM है। एंड साथ साथ क्या है, मेरी मदर को कोविड हुआ है, तो उनके ख्याल ध्यान रखने में भी मैं वीडियो टाइमली बना पा नहीं रहा हूँ। बट होपिंग फॉर द बेस्ट, जितना जल्दी मैं बना सकूँगा ज़रूर बनाऊँगा और आप लोगों को हेल्प करूँगा। तब तक के लिए आप लोग जहाँ पर भी सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए, अपने घर वालों का ध्यान दीजिए। मैं मिलूँगा बहुत जल्दी आप लोगों को ऐसी कुछ और वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए मैं डूडामी, बाय।